खबर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विवाहिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पानीपत एसपी को दिए। विज मंगलवार को अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इसी दौरान पानीपत से आई विवाहिता ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब उसका पति उसके साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट करता है, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए एसपी पानीपत को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर विज ने एसपी से रिपोर्ट भी मांगी है। हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म, संस्कार बहुत प्राचीन है और महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। ऐसे अल्पज्ञानी ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम तो कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं, मुद्दा तो आप लोगों ने बनाया था। जब आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम तो आपका काम कर रहे हैं। हम तारीख बताए हैं और मंदिर वहां बनाया है, राजनीति थोड़ा है। देखिए, ये काफी गंभीर समस्या है और मैंने इसके लिए पहले भी एक एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में, आईजी की। अब मैंने फिर आईजी की अध्यक्षता में एक बनाई है और लगभग 500 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन बहुत गहरी बीमारी है और हम इसके लिए गलत रास्तों से लोगों को भागना पीछे। तो देखा आपने, गृह मंत्री विज ने आमजन की समस्याएं सुनी। साथ ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पीड़िता महिला फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है, जहां कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा है। मोदी के नाम को मिटाने के चक्कर में कांग्रेस खुद को मिटा रही है। कांग्रेस बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटों की भीख मांग रही है। कांग्रेस मोदी हटाने की जिद कर रही है। मोदी हटाने की जिद में कांग्रेस अपने आप को मिटा रही है। इस तरह से उसमें लगी हुई है कि उसने खुद को मिटाने का निर्णय कर लिया है। आज वो कांग्रेस जो सबसे पुरानी कांग्रेस है, आज बंगाल में 2 सीटों की भीख मांग रही है, उत्तर प्रदेश में 6 सीटों की भीख मांग रही है, बिहार में 4 सीटों की भीख मांग रही है। मतलब मोदी विरोध में उन्होंने खुद को कि मतलब एक जिद है कि मोदी को हटाना है और उस जिद में कांग्रेस ने अपने आप को मिटाने का निश्चय कर लिया है, फैसला कर लिया। क्या लगता है हरियाणा में उन्हें उम्मीद है कि वो हरियाणा में वापसी कर सकते हैं? देखिए, जिस कांग्रेस की हालत ये हो गई, 420 में से जिस उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा आती हैं, 420 में से 1 सीट विधानसभा की जीतती है और वहां 4-4 लोकसभा सीटों की 80 में से भीख मांग रही है। उस कांग्रेस की इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है? अगली खबर रेवाड़ी से, जहां पर प्रदेश में बीजेपी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। बीजेपी की संकल्प यात्रा मोदी गारंटी वैन के रूप में गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को लेकर कहा कि भगवान श्री राम पर विपक्ष द्वारा राजनीति करना गलत है। सहकारिता विभाग से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पुरानी पैक्स के साथ नई नई जो है योजनाएं भी चालू की जाएंगी।
देखो हमारा जो बीटा का प्लांट लगना है वृंदावास में, उसके 4 दीवारी के टेंडर एक बार हो गए थे, पर अब दोबारा हुए हैं और वो भी जल्दी उसका हम शुरुआत करने वाले हैं। जहाँ तक एम्स का है, एम्स का शिलान्यास भी 26 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि 22 को मंदिर का उद्घाटन होना है। उसके बाद 26 जनवरी भी हमारा देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद प्रधानमंत्री जल्दी इसका शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद में कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी जोश बना हुआ है और हम जल्द ही चंडीगढ़ में मीटिंग करके घर घर तक कांग्रेस को लेकर जाएंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 1 साल पहले फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उत्साह देखने को मिला था, आज वैसा ही उत्साह यहां एक बार फिर देखने को मिल रहा है। स्वयं देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में। और जो कल चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, वहां जो घर घर कांग्रेस का जो रूपरेखा बनाएगी कांग्रेस पार्टी, और आज यही संदेश दिया हमने और सभी ने कहा है कि घर घर कांग्रेस लेके जाएंगे। कांग्रेस की अचीवमेंट जो हमारी सरकार की थी और इस सरकार के फेलियर्स, और आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वो घर घर तक पहुंचाएगी। आपने युद्ध की बात कही है, अभी आह्वान किया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चुनाव टाइम आ गया है। हाँ। तो ये युद्ध कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? आपको याद होगा पिछली दिसंबर जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा का भी ऐतिहासिक रूप फरीदाबाद ने देखा था। आज उसकी भी वर्षगांठ का एक अवसर यहाँ पे देखने को मिला। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष हुड्डा साहब ने जो एक बात कही कि आने वाले समय में घर घर कांग्रेस के नाम से डोर टू डोर कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारा संदेश लेके एक एक घर में पहुंच के एक एक परिवार तक पहुंचने का काम करेंगे, जिसमें तुलना भी कि सरकार में 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं। हरियाणा में जितने बड़ी विकास की परियोजनाएं, हरियाणा को आगे लेके जाने की परियोजनाएं अगर क्रियान्वित की गई थी तो वो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में की गई थी। द रेवेन्यू पटवार कानून को एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर में पटवारी की हड़ताल जारी है। रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय में पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारियों की मांग है कि उन्हें पे ग्रेड स्केल 2016 से दिया जाए, लेकिन सरकार से अभी तक उनकी कोई भी वार्तालाप नहीं हो पाई है। वहीं पटवारियों को समर्थन देने के लिए विधायक चिरंजी राव धरना स्थल पर पहुंचे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एमसीआर को इस मामले में संज्ञान लेने के भी आदेश दिए। काफी लंबे समय से हमारे राजस्व विभाग के यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं, उनकी वाजिब मांग भी है और हमने इनको विश्वास यहाँ पर दिलाया है कि विधानसभा सत्र जो हमारा आएगा फरवरी के दौरान, इनके जो मांग है इसको हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि इनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। देखिए, सरकार ने इनको पिछले साल भी वादा किया था कि इनको जो पे स्केल है वो 2016 के हिसाब से मिलेगा, पर उसको दोबारा इन्होंने करते हुए 2023 से जो देने का काम किया है, मुझे लगता है कि उसके अंदर सरकार को बदलाव करते ही 2016 से इनको देना चाहिए और हम इनकी मांगों को जो है विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे भी और इसके ऊपर मैं अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लेकर आऊंगा। हमारा ये धरना जो 3 तारीख से लगातार चल रहा है, इसको अभी 8, 9 और 10 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। हमारी हर संभव कोशिश है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस वेतन विसंगति को चेक करे और जो कर्मचारियों का हक बढ़ता है वो दे, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन ऐसा जारी कर दिया कि तमाम कर्मचारियों की तनख्वाह एक जैसी कर दी गई है। तो जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो बेनिफिट
कर्मचारी को मिलना चाहिए, तो सरकार इस मामले में जरूर संज्ञान ले। अगली खबर पलवल से, जहां उपमंडल होडल के गांव खटेला में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को जलाने का मामला सामने आया। पति ने पहले चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की और उसके बाद शव को जला दिया। मृतिका रंभूली की हत्या के बाद शव को उसके पति ने बिटोरे के पास जलाया। मृतका के एक लड़का और 4 लड़कियां हैं, जिनमें अभी 2 लड़कियों की शादी नहीं हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वो सेलमैन बोला कि तुम्हारे गांव में अब खटेला में आग लगा दी है, वो कोई जनानी वनानी जला दिए। तो उस पर मैंने दोबारा फोन करवाया। मैंने ऐसा तो ना हो सके यार, मैंने झूठ बोल रहा है यार, दोबारा फोन मिला तो मेरे पास, उनके पास। फिर वो सेलमैन लग रहा जी, फिर उसके बाद फोन करवाया तो उसने बोला भाई हाँ ऐसे ही। फिर मैं वहाँ से लेके बाइक घर गया, घर पर रोवर 8 सब होया। मैं सोचा फिर मैंने कि हो ही गया ये ऐसे कांड हो गया सर। फिर मैं वहाँ से फिर अपने बच्चे ने लेके गया, जैसे रोवर 8 हो ही गया जी। मैं हमारे घर और उनको घर एक ही है जी। ये गांव खटेला की है रंभूली, इसका घर वाला था सूखा। तो ये आज सुबह जो है 10 साढ़े 10 बजे ऊपर लेने गई थी। जैसे ही वहाँ पहुंची, इसका घर वाला वहाँ पहुंच गया। पीछे से इसने जो है ईंट मारी सिर में और उसके बाद इसकी जो लाश है उसको घास फूस ऊपर डाल के जला दी। तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? मुकदमा दर्ज कर दिया 302 का और पोस्टमार्टम कर रहे हैं। किस किस शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है? मृतक के बेटे की। दतिया के बुढ़लाड़ा रोड पर देर रात पैदल जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक कामना गांव का रहने वाला था। सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, भड़क गए और हाईवे नंबर 9 हरियाणा पंजाब मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बंदा मार के गड्डी सट गई है। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं, कोई पता नहीं, कोई थक्का नहीं साडे। हुण पुलिस आई है, हुण करन लगे ने। ठीक है, बंदे का साडे जमा ही मोल कदर नहीं पाया। रात दिया देख लो, देख सकते बेचारे दे 3 बच्चे ने, निक्के निक्के 25 साल की उम्र है। ठीक है, की नाम क्या थोड़ा? नाम दा काला। थोड़ा की नाम है? साडा नाम सुखविंदर कौर। अपना भरा दुकान से लग रही थी, अपने कबाड़ी दुकान थी। हाँ। उसके बाद शाम में 7 बजे घर आ रहे थी। हाँ। बिल्कुल अपनी साइड थी। वो साइड आई पिछों गड्डी आई है, कोई स्विफ्ट थी, पूरी तेज नाल जी। उसके बावजूद उसने जी मार के जाना, पिछों पूरी तेज नाल मार के जी, मार के जाना अद्धा किला के भगा के मारे जी। जानती हुई जी पिछे वाली हीट जी टुट गई जी। असी बाबू जी 9 बजे सारी रात में अस्पताल हो गई बैठन सानू सारी रात हो गई अस्पताल से बैठन जी। साडा कोई न्याय नहीं हो रहा जी। और देखो बाबू जी अभी थाने की भी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, साढ़े उत्ते कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हाँ। अज्ञात हाँ। कार्रवाई अमल में लाएगी। जिस तरह अज्ञात जैसे आसपास है या किसी की शॉप के पास है या रोड पर जिसके भी मतलब है, उनको खंगाला जा रहा है। जैसे ही वाहन का पता चलेगा शीघ्र मतलब नियमानुसार अभियोग में कार्रवाई की जाएगी। कैथल जिले में पराली नहीं जलाने की घटनाओं में 60% की कमी आई है और 60% की कमी लाकर प्रदेश में कैथल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के किसान भी बधाई के पात्र हैं। पराली प्रबंधन में ये बड़ी उपलब्धि है। ये बात हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर पी राघवेंद्र राव ने कही। इस मौके पर पराली प्रबंधन के मामले में सहयोग और अच्छा कार्य करने वाली विविध ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त ऑफिसर राघवेंद्र राव ने कहा कि पराली प्रबंधन मामले में इस सफलता के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के किसान भी बधाई के पात्र हैं। पराली का जलाने की जो प्रथा है, इसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रयास हो रही है। और पिछले साल हमने ओवरऑल स्टेट में 37% से भी कम इसको करा दिया था। और खास बात यह है कि कैथल जिले में जो रिडक्शन है पिछले साल से कंपेयर किए तो वो 60% है। सराहनीय है, एग्जेम्पलरी है। और इसके लिए पूरा क्रेडिट डिप्टी कमिश्नर को और उनका पूरा टीम को और सभी फार्मर्स को, सबको जाता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल, इस साल में 2024 में इसका तकरीबन जीरो के नजदीक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्टेट में मैंने जैसे बताया था 2300 के आसपास केसेस थे। पहले 2 साल पहले ये 7000 केसेस थे। हरियाणवी कंपनी ब्लैक एंड व्हाइट का गाना भुंडे बाराती रिलीज हो चुका है। गाना रिलीज होते ही काफी धूम मचा रहा है। लोगों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि ये गाना फैमिली के साथ देखा जा सकता है, जो पुरानी फिल्मों की याद दिलाता है। गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गाने से पहले जब इसका टीजर लॉन्च हुआ था तो लोग बेसब्री से इस गाने के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे। इस गाने को हरजीत दीवाना और नोनू राणा ने गाया है। अमित फरीदपुरिया ने इस गाने को लिखा है। अगर बात करें प्रोड्यूसर की, जिन्होंने इस गाने को बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया, वो मंजित सिंह नैन और विनस बंधु हैं। और वहीं गरीबी की मदद का दम भरने वाली बीजेपी सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री के जिला में भी अस्पताल स्टाफ कितना लापरवाह है। जहां अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में ये उस समय देखने को मिला जब एक गरीब अपनी प्रेग्नेंट बीवी की तबीयत बिगड़ने पर कड़ाके की ठंड में उससे रेहड़ी में लेकर बमुश्किल अस्पताल पहुंचा। बार बार गुहार लगाने के बाद भी अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों के द्वारा स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करवाए गए। पीड़िता तड़पती रही। महिला ने अस्पताल गेट पर ही उसी रेहड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया। पता चलने पर अस्पताल में खलबली मच गई और आनन फानन में जच्चा बच्चा को वार्ड में ले जाया गया। इस मामले की जानकारी अस्पताल के सीनियर अधिकारियों समेत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को भी दी गई। सरकारी अस्पताल के ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के मामले में पूछे जाने पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी। इसमें लापरवाही करने वाले स्टाफ और डॉक्टर को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बारे में अभी पता चला है, पेशेंट हमारे पास है, तो जांच हम शुरू कमेटी बना दी गई है और 1-2 दिन में जांच जैसे भी आए उसकी रिपोर्ट आएगी। दोषी जो व्यक्ति स्टाफ होगा या डॉक्टर होगा उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। क्या कुछ इसमें एक्शन रहता है क्या? उसको वार्निंग देंगे एक बार। देखिए, तथ्यों की जांच करानी पड़ेगी कि इसके लिए डिलीवरी के लिए हम मुफ्त एम्बुलेंस देते हैं। अब वो बताया गया था, नहीं बताया गया था, सारा उसकी मैं जांच कराऊंगा और अगर किसी के खिलाफ कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। परिजनों का कहना है काफी देर तक जो है वो वहां खड़े रहे। कई बार वो अंदर डॉक्टरों के पास गए, नर्सों के पास गए, लेकिन बावजूद उसके जो है वो बाहर नहीं। बिल्कुल इसकी जांच कराई जाएगी और किसी की भी अगर कमी पाई गई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं अपने लड़के की बहू को लेके आया था हॉस्पिटल में, फिर मैं 2-3 बार गया भी जी, 1-2 बार ऊपर पे लटा के ले आओ, बच्चा नीचे हो गया जी रेड़ी पे। फिर दोबारा गया, फिर ऊपर मिला के फिर रेड़ा अंदर लेके गए। लामिया राम है जी। कहाँ से आए? दफ्तर से जी।